विसर्जन करने का नियम है कि इस तरीके से थोड़ा सा पति से अपने आंचल में ले लेंगे। जी नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ पूजा की सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, विसर्जन कब करें, चौकी किस समय हटाएं, कलश की सामग्री का क्या करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। करवा चौथ का पूजन शाम के समय किया जाता है और उसी समय हम माता करवा का, भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करते हैं। शाम में ही चांद को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद हम पति पूजन करते हैं। पति पूजन के बाद सासू माँ को बायना दिया जाता है। विसर्जन करने का नियम है, अगर आपके यहाँ मतलब पूजा करने के कुछ देर बाद ही शाम के समय अगर विसर्जन किया जाता है तो आप उस समय में कर सकती हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है सुबह में विसर्जन करना। तो हमें सुबह में उठ के और स्नान कर लेना है और शुद्ध होकर ही हमें फिर जो ये पूजा की सामग्री है वो हटानी चाहिए। और सुबह में कौवा बोलने से पहले ही, यानी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही जो भी ये पूजा की सामग्री है उसको हटा देना चाहिए। तो विसर्जन करने से पहले हाथ में अक्षत फूल लेकर और बोलना है कि आप लोग, हे भगवान, आप लोग, हे माता, आप लोग आके मेरी पूजा को संपन्न किए हैं और आप लोग अब अपने स्थान पर अपने लोक चले जाइए। और ये जो अक्षत फूल है वो हम इस तरीके से सब जगह पर छोड़ देंगे। और विसर्जन करने का नियम है कि इस तरीके से थोड़ा सा हम इस कलश को हिला देंगे, तो कलश का हिलाना ही विसर्जन माना जाता है। तो ये विसर्जन हो गया। उसके बाद जो ये सामग्री है, ये जो करवा है जिसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स भर के रखते हैं या आप लोग जो कुछ भी अनाज भर के रखी हैं, तो ये करवा हमें अपने सासू माँ को देना चाहिए बायने के रूप में। तो ये तो हम शाम में ही दे देते हैं, तो ये करवा बायने के रूप में दिया जाता है। और इस करवा से तो हम शाम में चांद को अर्घ दे देते हैं। तो ये दोनों करवा का नियम हो गया। और ये जो सरई होता है, जो ये सीख है, तो इसका हमें विसर्जन कर देना चाहिए। ये सीख हम विसर्जन कर देंगे। और उसके बाद सब जो फूल है ये सब सामग्री हम विसर्जन करेंगे। ये जो जनेऊ है, तो जनेऊ अगर आपके घर में कोई पहनते हैं तो उनको पहनने के लिए दे दीजिए। ये जो मौली है, तो घर के जितने भी मेंबर हैं आप उनको बांध सकते हैं। और ये जो सुपारी है, तो सुपारी का आप विसर्जन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस सुपारी को रख लीजिएगा और फिर से पूजा जब करना हो तो आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं, आप विसर्जन भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर से आप रख के पूजा में यूज कर सकते हैं। और ये जो करवा है, तो करवा को हमें मतलब रखना है, ये ना कि हम पूजा किए उसको फेंक दिए, इसको हमें सालों भर तक बचा के रखना चाहिए। तो ये करवा हम रख लेंगे और ये जो ढक्कन है मतलब फेंकना नहीं है, इसका तो दोबारा यूज नहीं होता है मिट्टी के बर्तन का, लेकिन हमें इसको सालों भर संभाल के रखना चाहिए। और ये जो भोग प्रसाद हम चढ़ाए हैं, तो ये घर में जितने भी मेंबर हैं उनको प्रसाद के स्वरूप में सबको बांट दीजिए। और जो ये नारियल है ये भी हमें अपने पति से अपने आंचल में, और ये जो नारियल है ये हम पति से अपने आंचल में ले लेंगे। जिस समय हम पति पूजन करते हैं उसी समय हमें अपने आंचल में ले लेना है और इसको हम प्रसाद स्वरूप अपने भी हम खाएंगे और घर में जितने भी मेंबर हैं उनको हम प्रसाद स्वरूप ये नारियल दे सकते हैं। तो ये हो गया नारियल का सरई भी आपको विसर्जन कर देना है। और जो ये दिया है
तो ये मान लीजिए सुबह तक अगर ये जल रहा है तो इसको बुझाना नहीं है, आप इसको ये हटा के रख दीजिएगा। और ये पूर्ण पात्र में चावल है तो इसको हम जितना भी ये चावल है इसको एक जगह हम समेट के रख देंगे और ब्राह्मण को दे देंगे। ब्राह्मण, और आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मिला के दीजिएगा जिससे ब्राह्मण एक समय का भोजन बना के खा सके। तो चावल को हमें ब्राह्मण को दे देना है। और ये जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो ये भी हम चावल जिस समय देंगे सुबह में समय दक्षिणा दे देंगे। ये कलश में जो आम का पल्लो है तो इससे पूरे घर में ये जो जल हम रखते हैं भगवान का आवाहन करते हैं तो इस जल का छिड़काव हमें पूरे घर में करना चाहिए। और ये जो कलश में जो ये हल्दी की गांठ है, ये सुपारी है, ये सिक्का है, तो आप इसको अपने घर में भी किचन में यूज कर सकते हैं, सुपारी का भी यूज कर सकते हैं। और आप इसको रख लीजिए, फिर से आप दोबारा पूजा में यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। और ये जो सिक्का है उसे अपने पास हमें ज़रूर रखना चाहिए। आप जहाँ पर मतलब पैसा वगैरह रखती हैं वहाँ पर इस सिक्का को रख लीजिएगा और फिर से हम इस सिक्के को उपयोग कर सकते हैं पूजा में। और इस जल का छिड़काव तो पूरे घर में हमें करना ही है। और जो ये जल बच जाएगा इसको इधर उधर नहीं फेंकिएगा, आप किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया कलश का नियम। और जो ये करवा माता का फ़ोटो है तो इसको भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हमें करवा माता का जो फ़ोटो है उसको रख लेना है। जो ये फूल माला है उसका विसर्जन हमें कर देना चाहिए। जो ये चुंदरी है इसका उपयोग भी हम पूजा में दोबारा कर सकते हैं। और ये जो हम भगवान को जनेऊ चढ़ाए हैं तो जनेऊ घर में कोई अगर आपके पहनते हैं तो उनको पहनने के लिए दे दीजिए। और ये जो फूल माला है इनका हम विसर्जन कर देंगे। और ये कलावा है तो घर में जो भी मेंबर हैं आप उनको बांध सकते हैं। ये जो चलनी है तो चलनी को भी हमें चांद की पूजा करने के बाद रख देना है, इसका उपयोग भी हम दोबारा कर सकते हैं। तो ये चलनी हो गया, थाली हो गया, और जो ये लोटा है तो हमें इसे रख देना है, इसका दोबारा हम उपयोग कर लेंगे। और ये जो सुहाग की सामग्री है तो ये तो शाम में ही सास को बायने में दे दिया जाता है। जो भी आप सासू माँ के लिए साड़ी लाई हैं और मतलब सूट लाई हैं, जो कुछ भी वो पहनती हैं तो उनको शाम में ही पति पूजन के बाद ये श्रृंगार की सामग्री थोड़ा सा इस पर मिठाई फल रख के वो शाम के समय में ही सासू माँ को दे दीजिए। और कुछ न कुछ हमें अपने श्रृंगार के लिए ज़रूर रखना चाहिए। आपको सासू माँ को देने हैं, अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो घर में कोई भी और बड़े हैं, आपकी ननद हैं तो उनको भी आप दे सकती हैं। और आप लोग विसर्जन के लिए सूर्योदय से पहले ही उठिएगा। आप चाहें तो शाम में भी कलश को हिला सकते हैं, तो इसे भी विसर्जन माना जाता है। अगर आपके इधर नियम है शाम में विसर्जन करने का तो शाम में कलश को थोड़ा सा हिला दीजिएगा, नहीं तो आप सुबह में भी कलश को हिला सकती हैं। और जो विसर्जन का सामग्री है वो सुबह में हमें सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना है। और उठने के बाद जो ये सामग्री है उसको हम समेट के विसर्जन कर देंगे। सुबह में ही करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद आप ब्राह्मण को भी दान दे सकती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके इधर विसर्जन अगर शाम में किया जाता है तो शाम में कीजिएगा, अगर सुबह में किया जाता है तो सुबह में कीजिएगा। लेकिन ये जो सामग्री है हटाने का वो हमें करवा चौथ के अगले दिन यानी भोर में ही हटाना चाहिए। 2 तारीख के भोर में ही जो ये सामग्री है उसको हम हटाएंगे। और इसका आप भूमि विसर्जन भी कर सकती हैं या जल विसर्जन भी कर सकती हैं। जो ये चावल वगैरह है तो आप ब्राह्मण को ही दे दीजिए, ब्राह्मण इसका उपयोग कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें और मतलब कुछ ज़्यादा ही रख के दे दीजिएगा जिससे ब्राह्मण एक टाइम का भोजन बना के खा सके। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।